हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत रावल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एरे की डेफिनेशन देखी थी और एक छोटा सा प्रोग्राम भी किया था। तो आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स का एडिशन, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन करने वाले हैं और मैट्रिक्स को हम क्रिएट करेंगे एरे का यूज करते हुए। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, यानी कि टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैट्रिक्स 1 है, हम उसको क्रिएट करेंगे, उसके बाद सेकंड क्रिएट करेंगे, उसके बाद इन दोनों का एडिशन करेंगे और ये हमें आंसर ये मिलना चाहिए। तो जैसा कि हमें चाहिए लाइब्रेरी, वो हमने ऐड करके रखी हुई है यहाँ पर, study.h और kony.h। और हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो फाइल चाहिए हमें मेन फंक्शन वाली, वो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करते हैं। और इसमें सबसे पहले एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं ए, जिसका नाम देते हैं। अब हमें पता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, कि सिंगल डायमेंशनल यानी वन डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज देनी होती है। अब यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे हमें एक रो की साइज और एक कॉलम की साइज देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ये डिफाइन करेंगे। हमारे यहाँ जो एरे है उसमें रो और कॉलम की दोनों की साइज सेम है, तो यहाँ पे मैं दोनों में 3 लिखता हूँ। तो ये डिफाइन करेगा कि ये रो की साइज है फर्स्ट वन, सेकंड वन जो है वो कॉलम की साइज है, इस हिसाब से। अब सेकंड एरे क्रिएट करते हैं, उसका नाम बी देते हैं, जिसकी भी सेम साइज रखेंगे हम। और एक एक्स्ट्रा जो चाहिए हमें आंसर स्टोर करने के लिए, वो भी इसके लिए भी स्टोर क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखेंगे हम सी। अब सबसे पहले एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हमने पता है कि हम एरे के अंदर वैल्यू ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसको कर्ली ब्रैकेट लेके, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले। हम यूज़ करने वाले फॉर लूप को। तो फॉर लूप के लिए भी मुझे अगर दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए, तो मैं दो वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉलम और रो दोनों को मेंटेन करना है मैट्रिक्स के लिए। तो इसके लिए हम ये चीज़ लेने वाले हैं, यानी दो वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। यानी कि टू टाइम्स फॉर लूप मुझे यूज़ करनी पड़ेगी, यानी एक आउटर फॉर लूप होगी और एक इनर फॉर लूप होगी। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं इसके अंदर। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3। हम डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पे, हम कोई भी कोटेशन नहीं रखते इसके अंदर, जो आपसे पूछे कि कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है रो की, क्योंकि हमारी रो और कॉलम की दोनों की साइज फिक्स है। आप अपने प्रोग्राम जब बनाओ तो डायनामिक क्यू उसको बनाना ज़्यादा से ज़्यादा, कि रो और कॉलम की साइज आप अपने हिसाब से एंटर कर पाओ। i लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो ये जो है फॉर लूप, सबसे पहली फॉर लूप जो है हमारी आउटर फॉर लूप, ठीक है। तो ये किसको कंट्रोल करेगी? रो को कंट्रोल करेगी। आउटर लूप कंट्रोलिंग द रो। तो ये जो है आउटर रो को कंट्रोल करेगी। अब इसके अंदर एक इनर फॉर लूप लेते हैं जो कॉलम को कंट्रोल करेगी, और उसके लिए सेम j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन 3 तक हमें इंक्रीमेंट करना है इसके अंदर। और ये करेगी, ये है इनर लूप जो कंट्रोल करेगी कॉलम को। तो ये कॉलम को कंट्रोल करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक काम करते हैं इसके अंदर, जैसे जैसे पता चले कि जो इसका इंडेक्स नंबर होता है इसका, तो इंडेक्स नंबर कैसा होता है? तो ये होता है, सबसे पहला जो है जहाँ पे मैंने अपना पॉइंटर रखा हुआ है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। जो 1 नंबर है जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 0, क्योंकि कॉलम नंबर 0 है और रो नंबर भी 0 है इसकी, तो ये होगा 0 0। ये है 0 1, यानी रो 0 है, फर्स्ट कॉलम पे है। ये होगा 0 2। तो इस तरीके से हमें इसमें इंसर्ट करना है, यानी पहली रो के लिए पहला एलिमेंट और उसमें पहली कॉलम के लिए। तो उस तरीके से 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो इसलिए आउटर लूप जो होता है वो रो को कंट्रोल करता है, उसके बाद जो इनर लूप होता है वो कॉलम को कंट्रोल करता है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम printf, फंक्शन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और
यहाँ पे लिखेंगे insert an element into a of %d and %d। तो ये जो जिसमें हम एंटर करेंगे एलिमेंट, जहां पर ये एलिमेंट एंटर होगा तो यहाँ पे हमें बताएगा कि हम कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें बताएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लिखना है सिर्फ i कॉमा जे करके, तो i और j की वैल्यू इंसर्ट होगी, यानी कि जो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रो रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। scanf सेम %d, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे हम एंड e ऑफ i कॉमा j। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पर। तो ये जो था इंसर्शन हो गया यहाँ पर। अगर डिस्प्ले करना हो तो हम ये इसी चीज को कॉपी करेंगे, यही चीज। तो इसको कॉपी कर लेते हैं डिस्प्ले करने के लिए। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर एरे 1 को डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पे Ctrl+V यानी कि पेस्ट किया हमने उसको, और ये जो scanf फंक्शन है उसको निकाल देते हैं यहाँ से, ये डिस्प्ले में नहीं चाहिए। और ये जो प्रिंट है यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हम %d/t का इस्तेमाल करेंगे, जिससे दोनों जो भी प्रिंट होगे वैल्यूज प्रिंट होगी उसमें टैब की जितनी स्पेस रहे, तो एरे जो है वो ठीक अच्छी तरीके से डिस्प्ले होगा। और हमें यहाँ पे प्रिंट करना है a i j। अब इसको फुल्ली अगर लाना है मैट्रिक्स के हिसाब से तो हमें यहाँ पे एक printf फंक्शन यूज करना पड़ेगा आउटर द लूप ऑफ द इनर लूप के बाहर। तो इनर लूप के बाहर हम एक /n यूज करेंगे, जिससे कि ये जो लाइन खत्म होने के बाद ये जो लाइन है नई लाइन आए, वो न्यू लाइन में आए, तो उसके नीचे आएगी printf/n। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो ये था यहाँ पर, ओके। इसको हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं मैं स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से, तो आपको समझ में आए, जल्दी से जल्दी आपको पूरा प्रोग्राम दिखाई दे। और मैं इसको भी सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन कर लिया है इसको, और ये भी यहाँ पर है। एक्चुअली ये जो ब्रैकेट है इसको भी हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये एक ही फॉर लूप में हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले एरे 1 हो गया। इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे दूसरा ले लेंगे। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं और इसको डिस्प्ले करवाते हैं एरे को, यानी पहला एरे जो है वो हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो सबसे पहले बिल्ड करते हैं, पहले चेक करते हैं कि एरर है कि नहीं है। तो नहीं है एरर, कोई भी एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है, कोई एरर भी नहीं है। इसको रन करते हैं। अब जैसा हमें यहाँ पे एरे के अंदर बताया गया है कि हमें ये वैल्यू इंसर्ट करनी, तो यहाँ पे हमने जैसा हमने प्रोग्रामिंग कोडिंग किया था, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे पूछ रहा है कि 00 पे आपको कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है। तो 00 पे मुझे 1 नंबर इंसर्ट करना है, 01 पे 2 इंसर्ट करना है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 01 है यानी कॉलम सॉरी रो है वो 0 है, और कॉलम नंबर है जो है वो 1 है। तो उस जगह पे हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो 1 2 और उसके लिए 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो था वो बहुत इजी था इंसर्शन करने का प्रोग्राम, यानी 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने का। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट जो था जैसा कि हमने किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हमें जैसा चाहिए था ये मैट्रिक्स प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिंट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो था हमने एक एरे को डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर इसी में प्रोग्राम को कोडिंग को ऐड करते हैं। ये जो था एरे 1 डिस्प्ले हो गया। इस कोडिंग को भी हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं,
पहले की तरह जैसे ही। तो मैं इस कोडिंग को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। और ये जो था, हम एक ही एरे को भी इस्तेमाल करके दो वैल्यू इसमें यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करते, हम इसी फॉर लूप को कॉपी करेंगे और दूसरे के लिए भी हम इंसर्ट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं insert the value in array 1, और यही चीज़ हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है दूसरे एरे के लिए। इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल V, और इंसर्ट द वैल्यू इन एरे 2। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम इसको सिंपल बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो सेम इसी फॉर लूप के अंदर यहाँ पे एक और scanf फंक्शन लगा सकते हो जो दूसरे एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेगा, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे इसलिए हम इसको दोबारा से यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं नाम चेंज करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा B। तो यहाँ पे B के लिए पूछेगा कि B के सेकेंड एरे में आपको कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। और ये जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था उसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड एरे। तो इसमें हो जाएगा सेकेंड एरे, और इन दोनों के बीच में हम एक प्लस का सिंबल डाल देते हैं, printf प्लस /n, और ये आएगा /t। तो प्लस का सिंबल बीच दोनों एरे के बीच में डिस्प्ले होगा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एरे ये डिस्प्ले होने वाला है इस तरीके से। और यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहे हैं हम यहाँ पर सबसे पहले आगे एक /t कर देते हैं, तो जो कोडिंग है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे हमें, बीच में एरे डिस्प्ले हो इसलिए वजह से। और यहाँ पे 2 /t कर देते हैं, और यहाँ पे भी आएगा /t। तो ये 2 एरे डिस्प्ले करेगा। अब 2 एरे डिस्प्ले होने के बाद हमें एडिशन करवाना है दोनों एरे का। तो दोनों एरे का एडिशन कैसे करवाएं? तो देखो, एरे का एडिशन करने के लिए जो रूल है ये कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और रो जो है एरे की दूसरे एरे के साथ मैच होनी चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए दूसरे एरे के साथ। अगर आपका 3x3 का एरे है और दूसरा सामने जो एरे है जिसके साथ आप एडिशन करना चाहते हो, तो उसका भी 3x3 का रो और कॉलम होना चाहिए 3x3 के अंदर, यानी m×n रो और कॉलम दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए, दूसरे एरे के साथ मैच होने चाहिए। अगर हमारा एरे 2x3 का है यानी 2x3 का है, तो सामने भी एरे 2x3 का होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हमने दिया। अभी इसके ऊपर हम ऐसे कोई कंडीशन लगाने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप जब प्रोग्राम बनाते हो तो आप ये कंडीशन लगा के बनाना कि फॉर लूप के इफ कंडीशन के अंदर कि अगर दोनों की जो कंडीशन मैच नहीं होती, यानी कि रो और कॉलम जो साइज है वो मैच नहीं होती, तो एरे में एडिशन नहीं हो सकता, ये रिजल्ट डिस्प्ले करें। हम यहाँ पर सिर्फ जो है उसका एडिशन करने वाले हैं 3x3 एरे का। तो यहाँ पर कोडिंग करते हैं एडिशन का। तो बहुत इजी है, इसको कॉपी ही करना है बस, मुझे और कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट ही है। और ये जो डिस्प्ले हम कर रहे थे यहाँ पर डिस्प्ले के कोडिंग की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है वो है एडिशन। अब एडिशन कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बहुत इजी है दोस्तों। इसके अंदर हमें यहाँ पे printf फंक्शन की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, जो न्यू लाइन ऐड करें, और हमें यहाँ पर जो है वो सिर्फ ऐड करना है इसके अंदर। तो सिर्फ कोडिंग लिखना है एडिशन का, और वो एडिशन का कोडिंग क्या हो सकता है, तो C of I, J इज इक्वल टू, दैट इज बहुत ईजी है दोस्तों, A of I, J प्लस B of I and J। ओके, तो ये मैथमेटिक्स में हम जिस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं वैसी ही चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो
ये था सिंपल एडिशन, ये एडिशन भी हो गया इसके अंदर। तो ये बहुत इजी है 2 डायमेंशनल एरे का एडिशन करना। और इसके अंदर अगर इसको प्रिंट करना है तो सेम चीज वही करेंगे। ये जो डिस्प्ले वाला जो हमारा फंक्शन है, यानी सॉरी फंक्शन नहीं है, हमारा जो कोड है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट, उसका जो कोड है वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटफ, और यहाँ पर जो होगा वो ए नहीं होगा, वो होगा सी ऑफ आई जे होगा। ठीक है, और यहाँ पर printf इक्वल टू साइन ऐड करते हैं यहाँ पे स्लैश है। तो ये जो था ये हो गया। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि जो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, तो इंसर्शन किया एरे के अंदर, फर्स्ट एरे के अंदर, तो ये उसका कोडिंग किया यहाँ से यहाँ तक का। फिर उसी चीज़ को हमने कॉपी किया आसान बनाने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यूज होती है ए की जगह बी कर दिया, तो दूसरे एरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर एरे 1 को डिस्प्ले किया हमने, यहाँ से यहाँ तक का उसका कोडिंग है। फिर बीच में हमने एक प्लस साइन प्रिंट करवाया है। ये कोई कोडिंग नहीं है, ये बस हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे प्लस का साइन प्रिंट होगा। फिर यहाँ पर जो है वो हमने वापस उसको कॉपी किया डिस्प्ले, यानी सेकेंड एरे को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद एडिशन का कोड लगाया, उसमें हमने क्या कुछ ज़्यादा कोई रोल नहीं किया, बस वही एक स्टेटमेंट चेंज किया है, ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे करके। बाकी इसमें कोई और कोई दिमाग नहीं लगा इसके अंदर। और यहाँ पर वापस उस कोडिंग को, यानी जो रिजल्ट डिस्प्ले करने वाला था उसको कॉपी किया, और यहाँ पर सिर्फ सी का जो कोड है वो चेंज कर दिया, यानी कि जो एरे वैल्यू जो है वेरिएबल का नाम वो यहाँ पे सी कर दिया, यानी कि जो डिस्प्ले होगा वो रिजल्ट डिस्प्ले सी का डिस्प्ले होगा इस यहाँ पर इसके अंदर। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा आउटपुट को, और इसको वापस से डिबग करके इसको रन करते हैं। और यहाँ पे ज़रा थोड़ा ध्यान देना दोस्तों कि हमें वैल्यू कौन से इंसर्ट करनी है वो हमें देखना पड़ेगा एरे के हिसाब से। तो हमें ये फर्स्ट एरे के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंसर्ट करनी है। अब शुरू हो गया दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि बी के अंदर 0 0 यानी सेकेंड एरे के अंदर इस पोजिशन पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो वो है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये देखो रिजल्ट आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 जो हमारा जो है ये फर्स्ट एरे है, ये हमारा, ये जो है ये हमारा सेकंड एरे है। बीच में ये जो प्लस सिंबल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन आ गया, और ये जो है वो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो जैसा कि हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए था इसका, ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसी हिसाब से जैसा हमें चाहिए था इसके अंदर। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, इसमें कोई चीज़ बड़ी नहीं है इसके अंदर। तो जैसा आपको रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर है 2 डायमेंशनल एरे का एडिशन। तो मैंने जैसा कि आपको बीच में बताया था दोस्तों, अगर प्रोग्राम करते हो तो एक कंडीशन बीच में रखना आप लोगों उसमें एरे का एडिशन करते वक्त, कि दोनों का अगर डायगोनल सेम है, यानी कि m क्रॉस n अगर सेम होता है, यानी सेम होना चाहिए, रो भी सेम होनी चाहिए और कॉलम भी सेम होनी चाहिए दोनों एरे की, तभी ही एरे में एडिशन परफॉर्म होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मल्टी डायमेंशनल एरे का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप में इसको कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक चीज़ और भी ऐड कर दो दोस्तों, आप सेम यही प्रोग्रामिंग जो हमने एडिशन का किया आप सबसेक्शन का भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।